देखो दोस्तों, आज हम फिर से शुरू करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि परीक्षा में आप अगर पहले से उनको जानते हैं तो 1 सेकंड लगेगा उसका आंसर देने में। ठीक है, तो जैसे कि कल हमने सवाल किए थे, रूट 5 है और ये इस तरह से रिपीट हो रहा है और ये कितनी बार जा रहा है, अनंत बार जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसका? 5 ही आएगा। ठीक है, और दूसरा फिर हमने ये देखा था कि जैसे बीच में क्या आ जाए, प्लस माइनस आ जाए, प्लस छोटा बीच में कुछ नहीं आए, ये हम लिख लो भाग हो जाए। ये इस तरह से n बार है। कितनी बार है? n बार है। तो इसका आंसर जब आप लिखेंगे तो 5 की पावर 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n, ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें एक सवाल 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रिपीट होगा। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार अंडर रूट लगा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 की पावर 2 की पावर 4 -1 अपॉन 2 की पावर 4, यानी कि कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 5 की पावर 15 अपॉन में कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। आप इसके चक्कर में भी मत पड़िए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करें ना। जैसे मैं एक सवाल भी ले लेता हूं और इसी बहाने एक नई चीज भी पता लग जाएगी। जैसे कि ये है और इसको हम 5 बार लेते हैं ना, तो देखिए कितनी बार अंडर रूट आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार अंडर रूट आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, 5 बार यानी 2 की घात कितनी आएगी भाई? 5 आएगी। तो कितना बन जाएगा? 32 आएगा। तो ऊपर जो घात आएगी 4 की वो तो आएगी एक कम, यानी कि 31, और नीचे जो घात आएगी वो कितनी आएगी? 2 की पावर 5 यानी कि 32। सिंपल है ना, एकदम समझ आया? वेरी गुड। अंडर रूट 42 एंड कितनी बार जा रहा है ये? इनफाइनाइट टाइम से चालू हो गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 42 यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला चक्कर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो अब तो आप ऐसे नहीं करेंगे, ओके बाय, पढ़ते पढ़ते जाओ। तो इसमें मैंने बताया था इस तरह से अगर आए, या तो इस तरह से आए, या इसका दूसरा टाइप जैसे कि 42 -42 और यहाँ पे फिर से -42 है ना, फिर -42 लाइक दिस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने बताया था, या इसका करेंगे गुणनखंड। 42 का गुणनखंड क्या करेंगे? ऐसा गुणनखंड करेंगे जिनके बीच में कितने का अंतर आए? 1 का अंतर आए। यानी कि यहाँ पे देखें 6 और 7 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। सिंपल है ना एकदम। यहाँ पे आप देखिए जब प्लस है बीच में, जब क्या है? प्लस है, तो आंसर क्या आएगा आपका? बड़ा वाला आएगा। क्या आएगा? बड़ा वाला। देखो मैंने बड़ा वाला लिख दिया। यहाँ पे आप देखें अगर यहाँ पे माइनस है तो 42 कैन बी रिटन एज 6 into 7 और अंतर भी कितना आ रहा है भाई? 1, वही हमारा। यहाँ पे देखिए तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे माइनस है ना, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? छोटा वाला, यानी कि छोटा वाला। किसके केस में? जब बीच में माइनस लगा हुआ है। सिंपल है ना एकदम, बहुत अच्छे। कि 42 का भी ऐसा गुणनखंड हो रहा था जैसे कि 6 गुणा 7, 7 और 6 का अंतर 1 आ रहा है, या 20 भी अगर आ रहा है तो भी हम ऐसा देखते हैं कि दोनों का अंतर कितना बन जाता है? 1 बन जाता है। या 4 या 12, अगर 12 भी आएगा तो भी अंतर 1 बन जाएगा, है ना। लेकिन बाई चांस अंतर ही ना बने, उसके गुणनखंड ऐसे ना हो कि जिसका अंतर 1 बने, फिर क्या करेंगे? मान लीजिए यू आर गिवन ए नंबर लाइक √19 एंड देन प्लस √19 एंड देन प्लस √19 एंड अप टू इनफाइनाइट। इस तरह के अगर सवाल आपको मिलता है तो फिर ये जो संख्या है 19, इसको मान लेते हैं हम a का मान। क्या है ये? a का मान। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे भाई, देखिए इस बार तो गुणनखंड नहीं हो रहा, 19 को तो क्या लिखेंगे? 19 कैन बी रिटन एज 19 into 1 इक्वल टू, मतलब अब देखो 19 और 1 का अंतर कहां आ रहा है? 1, ये तो 18 आ रहा है, तो ये एक अंतर वाला नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब फिर हम कैसे करेंगे इसे? इसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा, और वो क्या है? 4a + 1 अपॉन में 2। सिंपल एकदम। 4a प्लस, देखिए ध्यान से देखिए,
गुणनखंड नहीं हो रहा है और वहां पे गुणनखंड हो रहा था। यहाँ पे 42 नहीं है, 19 है, तो a की जगह कितना रखना है आपको 19। यहाँ पे a बराबर कितना है 19, तो 4 इंटू कितना करेंगे 19 और प्लस में कितना 1, और ये अंडर रूट के बाहर है, ध्यान से देखिए बाहर है। यहाँ पे आ जाएगा 19 चौका 76, 76 और 1 77, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बटे 2। भाई 19 चौका 76 होता है। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 77 प्लस का 1/2। तो इस तरह का ऑप्शन जो रहेगा आप उस पर टिक मार देंगे फटाफट। देखिए अगर दूसरा सवाल अगर हम देखते हैं, ये आपने कर लिया, बिल्कुल बढ़िया है। कॉपी किया नहीं किया? कॉपी करो भाई, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अगर आपको इसी सवाल में एक अंतर दे दिया जाए और यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए मेरे बच्चों, तो माइनस करने के बाद में इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा बदल जाएगा। जब आपका माइनस आए बीच में, जब क्या आए माइनस आए, नेगेटिव हो बीच में साइन, तो फिर क्या आएगा आंसर 4a + 1 का अंडर रूट, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, बस छोटा सा है। यानी कि यू कैन राइट इट 19 गुणा 4 प्लस 1 माइनस 1/2, यानी योर आंसर विल बी √77 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके उस स्थिति में ये फॉर्मूला लगेंगे जब आपका जो गुणनखंड नहीं हो रहा है, ऐसा गुणनखंड नहीं हो रहा है जिसका अंतर कितना आ रहा है 1। ये तो 19 अभाज्य संख्या है, बाई चांस कोई और संख्या हो, जैसे कि आपके पास में 16 है और फिर यहाँ पे फिर √16 है, फिर यहाँ पे आपका √16 है, फिर √16 है, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। देखिए 16 के गुणनखंड भी ऐसे नहीं होते जिसका एक अंतर आ जाए, क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 गुणा 2 लिख सकते हैं और 16 गुणा 1 भी लिख सकते हैं और इसको 4 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। किसी का भी अंतर आ रहा है क्या? एक नहीं आ रहा है। तो फिर ये वाला भी सवाल कौन से तरीके से होगा, फॉर्मूले से ही होगा। यानी कि कैसे करेंगे आप, प्लस वाले के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा √4a + 1 एंड देन प्लस, जो ये प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे 4a + 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 1, यानी कि a की जगह इस बार क्या है 16 है, कितना है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणा 16 प्लस 1 बटे, गुणनखंड ऐसे हो रहे हैं 4 गुणा 4 आ रहा है, 8 गुणा 2 आ रहा है, या 16 गुणा 1 आ रहा है। किसी का भी अंतर 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 4 और 4 का भी नहीं आ रहा, 8 2 का भी नहीं आ रहा, 16 और 1 का भी अंतर नहीं, 1 नहीं आ रहा। 1 नहीं आ रहा तो फिर फॉर्मूला देखिए, पहली बात तो यहाँ पे प्लस लग रहा है, तो प्लस वाले के लिए फॉर्मूला क्या रहता है जब गुणनखंड ना हो, तो 4a + का 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल है ना एकदम। यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 × 16 प्लस का 1, ये अंडर रूट से बाहर 1 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 16 चौका 64 और 1 65, अंडर रूट के अंदर कितना आया 65 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, अभी इसमें और भी टाइप बनते हैं प्यारे बच्चों, और भी टाइप बनते हैं, उन टाइपों को भी देखते हैं। अभी तो देखिए प्लस प्लस ही आ रहा था सभी में, या माइनस माइनस ही आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जिसमें प्लस और माइनस अल्टरनेट रहेंगे। क्या रहेंगे? अल्टरनेट, पहले प्लस उसके बाद में माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। इस तरह का सवाल जैसे आपको आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे सवाल है, पहले क्या आ गया प्लस आ गया एंड देन माइनस आएगा और उसके बाद में फिर से प्लस आएगा अप टू इनफाइनाइट। इस तरह का अगर आपके पास में सवाल आता है, यहां पे देखिए किससे शुरुआत हो रही है, प्लस से शुरुआत हो रही है, यानी जब प्लस पहले आए तो जो इसका मान आएगा वो आएगा 4a - का 3 देन प्लस डिवाइडेड बाई 2। सिंपल एकदम। यानी कि a की जगह कितना रखना है आपको 13 रखना है, तो यहाँ पे देखिए 13 गुणा 4 माइनस का 3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा प्यारे बच्चों 2 आएगा। यहाँ पे आप देखें 13 चौका 52 होता है, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 49 आएगा, अंडर रूट 49 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2, और ये तो 49 का तो अंडर रूट आप निकाल सकते हैं, यानी 7 और प्लस 1
8/2 यानी कितना आ जाएगा आंसर इसका 4। ये वोडाफोन का है भैया, वोडाफोन वीआई वीआई। है ना 13 चौका 52 में से 3 गया तो 49 और यहाँ पे क्या है +1 49 का अंडर रूट आएगा 7 और 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 आ गया। क्लियर एकदम। इसमें आपको -1 लगा देना है, केवल कितना लगा देना है -1 लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए 4a - 3 -1 डिवाइडेड बाय 2 तो 4a यानी कि 13 चौका 52 और -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 और यहाँ पे क्या करना है हमको माइनस करना है प्यारे बच्चों। तो माइनस करना है तो ये आ जाएगा 7 -1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा 6/2 यानी कितना आ जाएगा 3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? सिंपल एकदम। फॉर्मूला क्या लगता है जब अल्टरनेट आते हैं तो 4a -3 +1 प्लस पहले आ रहा है ना, प्लस पहले आ रहा है तो क्या करेंगे +1 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 2 करेंगे यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 की जगह 6 रहेगा 6 गुणा 4 - 3 प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा 2 6 चौक 24 में से 3 गया तो 21 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका आंसर है। ठीक है। अगर आप 20 प्लस √20 माइनस √20 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट इस तरह से सवाल आए तो a बराबर क्या है भाई हमारा 20 है और यहाँ पे हमारा देखिए माइनस सबसे पहले तो 4a - 3 और -1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 20 गुणा 4 - 3 -1 डिवाइडेड बाय 2 20 चौक 80 में से 3 गया तो 77 तो √77 - 1 बाय 2 आपका इस केस में आंसर आ जाएगा। बहुत छोटे। क्लियर एकदम। यानी ये जितने भी टाइप बनते थे हमने कवर कर लिए इस तरह के। हाँ ये देखो प्यारे बच्चों प्रतिशतता पार्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अगर कॉम्पिटिटिव परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये सारी चीजें मुंह जबानी याद होनी चाहिए, है ना। इसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि परीक्षा में आप ऐसे मान निकालेंगे 1/12 का भाई कितना होता है 100/12 बराबर 8 से 1/3 ऐसे नहीं करेंगे, आपका टाइम लगेगा उसमें। जब आप पहले से ही सबको तैयार करके जाएंगे तो आप इनकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी सिखाऊंगा कैसे पुट करते हैं। यहाँ पे आप देखें इनको आप ध्यान से देखें 1 कोई भी चीज स्वयं है तो वो 100% होती है, ठीक है। खुद की कोई भी चीज 100% होती है। आधा किया 1/2 का 50% हुआ 1/3 का 33 और 1/3% हुआ। निकाल कैसे रहे जरा साइड में देख लेते हैं। जैसे कि हमने 1/2 का निकालना है। अगर किसी भिन्न का परसेंटेज निकालना होता है तो उसमें 100 से भागा होता है। तो भिन्न कितनी है हमारी 1/2 और इसका 100% इसका परसेंटेज निकालना है तो कितने से गुणा कर देंगे हम 100 से। हमेशा ऐसे ही निकालते हैं और ये चीजें हम परीक्षा में नहीं निकालेंगे, पहले से ही हमने निकाल के इनको याद करके जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1/3 है तो इसमें कितने से करेंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में बदल जाएगी। 1/3 किस में बदल जाएगी परसेंटेज में, प्रतिशत में बदल जाएगी। यानी कि 100 में 3 का भाग करेंगे कितना आता है 33 से 1/3% आता है। इसी प्रकार जैसे 1/4 है, आपको इसको पढ़ते अगर आपको कोई इनमें से अलग कोई और संख्या आ जाए तो आप कैसे बदल सकते हैं, वो ऐसे बदलते हैं। भिन्न में आप कितने से गुणा कर देते हैं 100 से कर देते तो आपको प्रतिशत वैल्यू निकल जाती है। जैसे कि यहाँ पे कितना आया 25% आ गया। सिंपल है ना एकदम। अब देखिए इसमें ये वैल्यू आप ध्यान कर लेंगे, सबने कॉपी कर लिया वेरी गुड। इनसे अब इनका यूज करते हुए मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट करते हुए दिखाऊंगा। इनकी अगर वैल्यूज हमें डायरेक्ट याद है तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान इधर उधर मत करिए।
एक छोटा सा सवाल देखते हैं और ये आप बताइए भला इसका वैल्यू कितना आता है। 1/7 का कितना लिखा था अभी हमने? 14 सही 2/7% लिखा। बिल्कुल सिंपल है। अभी देखिए अगर मैं आपसे 1/7 की वैल्यू कहीं पे पूछता हूं तो आप बता देंगे, आपको याद है 14 से 2/7% है। लेकिन बाई चांस सवाल और कॉम्प्लिकेटेड है, 4/7 का मान आपको जरूरत पड़ रहा है परसेंटेज में, तो आप कैसे करेंगे? इसको लिख सकते हैं 4 × 1/7। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 × 1/7 का तो तुम्हें याद है 14 होल 2/7। देखिए जब सवाल समझते हैं तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन उसको अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। यहां से आप देखें आप जब गुणा करेंगे तो आप डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे। अगर गुणा करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसकी इसमें भी गुणा होगी और इसकी इसमें भी गुणा होगी, यानी 2/7 में इससे गुणा अलग होने वाली है। तो कितना बनेगा? 14 चौका 56 और ये कितना बन जाएगा? 4 दूनी 8/7। लेकिन आप जब भी कभी भिन्न को लिखते हैं तो अंश को छोटा करके लिखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं उसमें अंश क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। तो इसके लिए हम 8/7 को जरा और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अभी आप समझ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप डायरेक्ट में अगले क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप खुद करोगे। 8 में जरा 7 से भाग करके इसको छोटा कर लेते हैं। ये क्या लिख सकते हैं? हम इसको 8/7 को लिख सकते हैं 1 सही 1/7 लिख सकते हैं। 8/7 को क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/7। यानी कि देखिए 56 तो हमारे पास में पहले से ही था, एक और आ गया हमारे पास में, तो कितना आ जाएगा? 57 सही 1/7%। आपकी परीक्षा में सीधे सीधे भी आ सकता है कि 4/7 निम्न में से किसके समतुल्य है, तो आपको 57 से 1/7% दिया होगा, उस पर आप टिक लगा देंगे। सिंपल एकदम, समझ में आया? टिक मार में पूछो। जी हाँ, आपका पेपर तो टिक मार भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से जो सही है उस पर टिक लगा देते। क्लियर है एकदम? अच्छा आगे सवाल करते हैं। अब इसको जरा आप करिए अगले सवाल को। जैसे 6/7 है, कितना है? 6/7। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 6 × 1/7। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 6 सही 1/7 यानी 14 सही 2/7। तो जब आप गुणा करेंगे 14 6 84 और यहाँ से आ जाएगा 6 दूनी 12/7। अब आप देखिए 12/7 को आप कितना लिख सकते हैं? 7 × 1 7 5 यानी 1 सही 5/7। यानी कि आपको एक यहां से भी मिला, 1 सही 5/7 लिखा ना, एक यहां से भी मिला, तो एक 84 और एक कितना हो गया? 85 और ये बन जाएगा 5/7। सिंपल है ना? देखिए इन सब कामों के लिए जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो आपको भिन्नों का जोड़ घटाना और भिन्नों का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट मैं फिर से क्लियर करता हूँ, हालांकि पढ़ाता रहता हूँ बार बार तुम लोगों को। देखिए जैसे कि हमारे कहीं पे लिखा है 2 होल 3/4, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसलिए तो मैंने क्या किया, इस 84 होल 12/7 को यहां से मैं दिखाता हूं आपको। मैंने क्या किया, इसको 84 + 12 क्या लिख दिया? 7 लिख दिया। और यहां से 84 प्लस इस 12/7 को हमने देखा ये कितना बन गया था? 1 सही 12/7 को हमने देखा, फिर से दिखाता हूं, 1 सही 5/7 1 सही 5/7 बन गया था। भाई जब तुमने 84 सही 12/7 को अलग अलग कर दिया तो फिर इसको भी तो अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं? 84 + 1 + 5/7। तो यहाँ पे 84 और 1 85 और ये 5/7। जब आप इसको 84 से 12/7 को अलग अलग लिख सकते हो, 84 + 12/7, तो जब ऐसे प्लस में है तो इसका मतलब इनको चिपका भी सकते हैं, तो इनको भी तो चिपका सकते हैं यहाँ पे फिर। तो ये भी क्या बन जाएगा? 85 सही 5/7% का आंसर आएगा। समझ में आया बिल्कुल एकदम? देखिए इसका बताइए 3/8 का प्रतिशत में मान बता, जल्दी करो। देखिए 3 × 1/8, 3 × 1/8 को लिख सकते हैं 12 से 1/2 परसेंट में सीधे सीधे,
ये 12 दिया 36 और ये 3 एकड़ 3/2। देखिए 3/2 को हम 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो वो जो 1 सही 1/2 मैं लिख देता हूँ अभी, आप डायरेक्ट करेंगे फिर। तो इसको 37 होल 1/2 क्यों? क्योंकि ये 36 और एक ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37 सही 1/2% आपका मान आ जाएगा। पहले तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 1/24, यानी कि 7 गुणा इसका आएगा 24 का 1/24 का कितना आया था 4 सही 1/6। देखो देखो कॉपी में देखो, अपने में इतना लिखा हुआ है 1/24 का देखो, तो इसका 4 सही 1/6 होगा। ठीक है, तो जब इसका इतना परसेंट होगा तो फिर से उसी कॉन्सेप्ट में आते हैं, गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और ये 7 एकड़ 7/6। अब इसको लिख सकते हैं 28 + 7/6, यानी कि 28 + 7/6 को लिख सकते हैं 1 सही 1/6। तो ये 28 में ये वाला एक आके ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा उनके सही 1/6। तो 5/8 का प्रतिशत में मान बताना है। तो देखिए फिर से 5 गुणा 1/8, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 गुणा और 1/8 का मान कितना होता है 12.5। तो इसमें आप गुणा करेंगे 12 पंजे 60 और ये आ जाएगा 5/2 और 5/2 को क्या लिख सकते थे 2 सही 1/2, यानी कि अब देखिए ये 60 और ये 2 कितना बन जाएगा 62 सही 1/2%। तो जहां पे भी आपका 5/8 दिखाई दे तो आप 62.5% ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। देखिए 457 सही 1/7% को आपको भिन्न में बदलो, इसको आपको भिन्न में बदलना है। अगर आपको वो सारी वैल्यूज जो सीधे सीधे फ्रैक्शन में हमने देखी थी, 1/2 का वैल्यू 50% होता है, 1/3 का 33 सही 1/3% होता है, अगर वो आपको याद है तो उससे यहाँ पे बहुत फायदा होने वाला है। आपके जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, पटवारी का हुआ, सचिव का हुआ, इस तरह के, उसमें ऐसे ही छोटे सवाल आ जाते हैं और बोल देता है कि इसका भिन्न में मान बताओ, निम्न में से कौन सा। ठीक है, या और कोई कैलकुलेशन में डाल देगा इसको, अगर आपको पता है तो बहुत जल्दी से कर लेंगे, नहीं तो फिर परसेंटेज का भिन्न बनाते रहना। तो यहाँ पे आप देखिए इसको कैसे करते हैं। अगर इस तरह से आता है तो इसको आप 400 प्लस 57 से 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, 400% प्लस 57 सही 1/7% लिख सकते हैं। क्लियर है एकदम। देखिए 100% कितना होता है छोटे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 400 प्लस 57 सही 1/7% लिखेंगे। 400% ही क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है 100% बराबर कितना होता है 1 होता है, और मुझे पता है कि अगर मैं 200% करूंगा तो कितना बनेगा 2 बनेगा। भाई 2 को अगर परसेंटेज में बदलोगे, चलिए बदल के दिखा रहे हैं। परसेंटेज में बदलते हैं तो किससे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आया 2 का 200% हुआ ना। तो इसी तरह से कुछ भी है आपका 400% है तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। मान लो 1600% है तो कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा ना। आपको अगर ऐसा दिखाई दे तो आप डायरेक्ट उसका मान लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 400% को क्या लिख देंगे, तब हम 4 लिख देंगे। अब देखिए 57 सही 1/7, अगर आपको वैल्यू पता है कि 1/7 की वैल्यू कितनी है, तो 1/7 की वैल्यू है 14 सही 2/7% है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी अपॉन में 7 है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, तो आप अंदाजा जरूर लगा लेंगे कि अगर 14 सही 2/7 में हम 57 लाना है, 14 सही 2/7% से 57% के आसपास लाना, जरा देखो हो सकता है क्या जुगाड़, हाँ हो सकता है। 14 चौका 56, यानी बैठ रहा है 14 चौका 56 हो गया, और 4 से गुणा 2 में करके 4 दूनी 8, 8/7 को हम 1 सही 1/7 लिख लेंगे, यानी 56 यहाँ से और 1 यहाँ से 57 हो गया। यानी सीधी सी बात है कि इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए जो है 14 सही 2/7% में कितने से गुणा की गई है, इसमें 4 से गुणा करी गई है। कितने से गुणा करी गई है 4 से गुणा करी, और ये किसका मान होता है 1/7 का।
ये किसका मान होता है? 1/7 का। तो ये कितना आ गया? गुणा 4। यहाँ पे आप देखिए 1/7 का मान कितना होता है? 14 सही 2/7% होता है। अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पे 14 चौका कितना? 56 और 4 दूनी 8/7। 56 सही 8 कितना हुआ? 7। और यहाँ पे देखिए जब प्लस में 8/7 है तो इसको 1 सही 1 कितना कर दूंगा? इतना 56 और 1 57 सही 1/7% बना ना भाई। अगर आपको मान पता है तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप क्या करेंगे? सीधे सीधे अगर आपको मान पता है तो ऐसे करेंगे 1 यहाँ पे देखो 1/7 इतना, तो फिर इसमें कितने से गुणा करने की जरूरत पड़ी हमें? 4 से। और ये बन गया 14 चौका 56 और 4 दूनी 8/7 यानी कि एक और आ गया 57 सही 1/7 आ गया। तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यानी कि फिर इतनी कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? 57 सही 1/7 को हम 4 कितना लिख देंगे? 7 लिख देंगे। और आपको पता है कि 4 प्लस 4/7 को हम 4 सही 4/7 भी लिख सकते हैं। ऐसा ऑप्शन में है तो ऐसा, नहीं तो 7 चौक 28 और 4 32/7 आए तो वह आंसर। ज्यादातर आपका ऐसा मिलता है पेपर में। क्लियर है एकदम? जिसे परसेंटेज हटाकर वैल्यू रख दिया, डिजिट पुट कर दिया। जी हाँ। 616 सही 2/3% को भिन्न में बदलो। बिल्कुल सेम सवाल है भाई। हम क्या करने वाले हैं? इसको 600% अलग लिखने वाले और 16 सही 2/3% अलग लिखने वाले। 600 का कितना बन गया? 6 बन गया। 16 सही 2/3 जरा बताना कितने? 1/6। 1/6 का। वाह शाबाश। तो ये बन गया 6 सही 1/6। सिंपल सा हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें 406 सही 1/4% को किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है। यहाँ पे देखें इसको यू कैन राइट इट 400% प्लस 6 होल 1/4% हुई है। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे देखिए इसका कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। और 6 सही 1/4 कितने का होता है? 1/16 का होता है। कितने का होता है? 1/6। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसको डायरेक्ट इतना, या अगर आपको ऑप्शन में दूसरा दिया हुआ है 16 चौका 64 और 1 65/16 भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं। क्लियर एकदम? अब आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे? इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। जब बड़े सवाल आप करेंगे सॉल्व तो इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी। परसेंटेज वैल्यू को देखो प्यारे बच्चों, प्रतिशतता में बहुत ही सबसे हम निचले लेवल से चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सबसे छोटा सवाल है। आपने परसेंटेज की वैल्यू सीखी, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में करना भी देख लिया। अब उनका उपयोग कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। संख्या देखिए, सवाल देखिए। यदि किसी संख्या में संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या 4956 प्राप्त होती है। तो वो संख्या बताइए। यानी कि कितना जोड़ दिया जाता है? 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था भाई? 1/6। देखिए सॉल्यूशन ये तरीका जो है आपका बहुत ही आसान होता है, और परसेंटेज का अगर ज्ञान है तो आप सवालों को बहुत चुटकी में कर सकते हैं। 16 सही 2/3%, ये कितना बनेगा आपका? 1/6। 1/6 बनेगा। ठीक है, 16 से 2/3% आपका 1/6 भिन्न में मान आएगा। पहले समझ लो फिर देखना चुटकियों में सवालों को उड़ाओगे। ये जो नीचे वाली संख्या होती है यह होती है ओरिजिनल संख्या, यानी कि मूल संख्या इसको बोल सकते हैं। तो मूल संख्या क्या है हमारी? 6। मूल संख्या हमारी 6 है। अब इसमें बात करिए जोड़ने की। क्या बात करिए इसमें? जोड़ने की। तो जब आप मूल संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ेंगे तो जरा इसको एक बात और समझ लीजिए। इसका मतलब है 16 सही 2/3% जो है वो 1/6 है। इसका मतलब है कि 6 का 16 सही 2/3% कितना है? 1। इसको ऐसे समझिए, 6 का 16 सही 2/3% कितना है? 1 है। तो इसका मतलब है 6 मूल संख्या हो गई और 6 में इसका 16 से 2/3% जोड़ने का मतलब है कि 6 में कितना जोड़ना है? 1। क्योंकि जोड़ने की बात कर रहा है प्लस लिख दीजिए, इससे आपको आसानी होगी। तो जब भी जोड़ने की बात करें तो आप नीचे की मूल संख्या में इसका 16 से 2/3 यानी कि 1 जोड़ देंगे, यानी कि नई संख्या कितनी बन जाएगी? 6 प्लस 1 यानी कितने यूनिट बन गई? 7 यूनिट। देखिए जब हम अनुपात की बात करते हैं तो इकाई में ही बात करते हैं, यूनिट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है।
अब देखिए नई संख्या जो है वो 7 यूनिट है और वो कितने के बराबर है 4956, यानी कि 7 यूनिट बराबर है 4956 के। तो 7 से आप काट दीजिए, 7 7 49, 7 8 56। तो एक यूनिट का जो मान आया वो कितना है भाई 708। लेकिन हमारी ओरिजिनल संख्या क्या है 6 का ही है। तो फिर 6 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 6 गुणा 708, यानी कि 6 8 48 और 6 7 42, यानी कि 4248 ये ओरिजिनल संख्या 4248 आपका मूल संख्या है। समझ में आया भाई? यहाँ पे आप सवाल देखो, यदि संख्या में कोई संख्या है, संख्या का उसी संख्या का 6 से 1/4% जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या 5610 प्राप्त होती है। संख्या बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल पीछे के जैसा सवाल है अभी जो किया था। 6 से 1/4 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों 1/16 होती है। क्लियर है ना? खाओ माँ कसम 1/16 होती है 1/16। यहाँ पे देखिए नीचे वाली क्या संख्या होती है हमारी मूल संख्या होती है, यानी कि भाई हमारी मूल संख्या हो गई। अब इस मूल संख्या में हमको जोड़ना है इसका 6 से 1/4%, तो कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है। देखिए जोड़ना दिया है ना, तो फिर क्या करेंगे जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। तो नई संख्या क्या आ जाएगी भाई नया नंबर आ जाएगा 16 और 1 17, यानी कि मूल संख्या तो आई 16 इकाई और नई संख्या आई 17 इकाई। इकाई या यूनिट एक ही बात है भाई। तो 17 यूनिट आ गई साहब, लेकिन ये जो नई संख्या आई है वो कितनी प्राप्त होती है 5610, यानी कि 17 यूनिट बराबर 5610। तो यहां से एक यूनिट का मान निकालेंगे 51 और फिर कितना बचेगा 5, फिर 17 से 51 और ये आ गया 330। यहाँ पे आप देखिए जब हमें एक यूनिट का मान पता लग गया, हमारी मूल संख्या कितनी यूनिट थी 16 यूनिट, तब मूल संख्या कितनी आ जाएगी 16 गुणा 330 16 यूनिट, यानी कि 16 गुणा 330 गुणा कर दीजिए 16 0 0 16 3 48 16 3 48 और 4 52। देखिए सवाल है, यदि किसी संख्या में संख्या का 33 सही 1/3% डोंट मेक नॉइज 33 सही 1/3% घटा दिया जाता है, यार ये पागल है का बिल्कुल, या बंद कर। सवाल, यदि किसी संख्या में संख्या का 33 सही 1/3% घटा दिया जाता है, इस बार क्या किया जा रहा है घटा दिया जा रहा है, संख्या में से मूल संख्या में से घटाया जा रहा है, तो प्राप्त संख्या 2924 प्राप्त होती है। संख्या बताइए। बस उसी तरह से करेंगे, जितना भी परसेंटेज जोड़ या घटा रहे हैं उतने परसेंट के बराबर आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख दीजिए। 33 सही 1/3% की होती है 1/3। यहाँ पे देखिए नीचे वाली क्या होती है हमारी मूल संख्या, ये हमारी मूल संख्या हो गई। यहाँ पे देखिए अब की बार क्या करना है घटाना है। घटाने का मतलब आप नेगेटिव साइन लगाइए, घटाएंगे मूल संख्या में से। मैंने अभी बताया था कि 3 का 33 सही 1/3% कितना है भाई 1 यूनिट है, तो 3 यूनिट में से घटाना है इसका 33 सही 1/3%, यानी कि 1 यूनिट घटाना है। तो नई संख्या कितनी आ गई 2 यूनिट 3 माइनस 1 यानी कि 2 यूनिट आ गई, और ओरिजिनल संख्या कितनी है 3 यूनिट है। तो यहाँ पे जो नई वैल्यू बन जाती है घटाने के बाद में वो 2 यूनिट वैल्यू कितनी है 2924। तो आप इसको बराबर रख दीजिए, यहाँ से 1 यूनिट का मान आप निकाल दीजिए। 2 1 2 2 4 8 2 6 12 2 3 4 1462 आया आपका 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन हमारी मूल संख्या कितनी है 3 यूनिट है भाई, ये तो नीचे वाली थी। तो यहाँ पे 3 यूनिट कितनी आ जाएगी मूल संख्या, कौन सी संख्या मूल संख्या 3 यूनिट, यानी कि 3 गुणा 1462 गुणा कर देंगे आप। 3 2 6 3 6 18 3 4 12 और 1 13 3 1 3 और 1 4 43 से कितनी आ जाएगी 40। गुणा में कोई गलती हो तो माफ करना, दोबारा करो। 3 2 6 3 6 18 3 4 12 और 1 13 3 और 1। क्लियर है? देखिए पिछले सवाल में आपको संख्या जोड़ा जा रहा था और उसमें परिवर्तन होकर नई संख्या कुछ मिल रही थी, लेकिन इस बार मूल संख्या में से कुछ घटाया जा रहा है और उसके बाद में आपको ये संख्या प्राप्त हो रही है। तो मूल संख्या सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना भी परसेंटेज जोड़ा या घटाया जा रहा है उसके हम इक्वल जितनी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हम वो लिख देते हैं। जैसे कि 1/3% का 3 होता है। हमेशा जो हर होता है नीचे वाला होता है वह ओरिजिनल वैल्यू होती है,
यानी कि मूल संख्या मूल होती है। संख्या। तो ये मूल संख्या कितने यूनिट है हमारी? 3 यूनिट है। और मैंने एक बात अभी बताई थी कि 3 यूनिट का 33/3% कितना है? 1। यानी कि अगर 3 यूनिट मूल संख्या में से इतने परसेंट घटाना है तो इसका मतलब है 3 में से कितना घटाना है? 1 घटाना है। तो 3 यूनिट में से 1 यूनिट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2 यूनिट आ जाएगा। और 2 यूनिट की वैल्यू घटाने के बाद में जो हमें मिली है नई संख्या 2 यूनिट, वो कितनी है? 2924। बराबर रख दिया, कितना है? 1 यूनिट का मान भाग देंगे 2 का, इतना आया। तो हमें मूल संख्या निकाल ली 3 यूनिट, यानी कि वो कितनी रही होगी? 4386। 4386 में से 33/3% अगर घटाएंगे तो हमें कितनी मिलेगी? 2924 प्राप्त होगी। क्लियर है?